माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये क्लिप जो है ना, जो वीडियो है उस दिन का नहीं है, ये 4 दिन पहले मैंने लिया था, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था ये व्यू। तो मैंने उसको कैप्चर कर लिया और इसको स्टार्टिंग में लगा दिया। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग में 5:30 में उठ गई हूँ। जी हाँ, अब मैं सुबह में 5:30 में उठती हूँ। मेरी आदत नहीं है वैसे उठने की थी सुबह में, तो अब उठना पड़ रहा है क्योंकि अवनी का हमने एडमिशन करवा दिया है और उसको 7 बजे निकल जाना होता है। 7 बजे के बाद कभी भी बस आ जाती है, तो जैसे उसको छोड़ने जाना पड़ता है बस के पास, तो 7 बजे के बाद कभी भी बस आ जाती है। तो यहाँ पे मैं ना आलू का भुजिया काट के रात में ही रख ली थी, क्योंकि सुबह सुबह में ना मुझसे झुका नहीं जाता है। पता नहीं कमर में इतना ज़्यादा पेन होता है ना कि मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे मैं चाय बनाऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह चाय भी ज़रूरी है। चाय पी लो तो थोड़ा सा फ्रेश लगता है। और मुझे कोई उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है चाय का, कि चाय ना मिले तो ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। बहुत सारे लोगों को होता है कि सिर दर्द होने लगता है या उनको गैस बनने लगती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे साथ। बस मैं चाय, एक होता है ना संतुष्टि के लिए, बस पी लेती हूँ। और इधर मैं बार बार देख रही थी कि ये उठ गया क्या, क्योंकि आवाज़ आ रही थी। अभी ये पापा बेटी सोए हुए थे, लेकिन थोड़ी देर में ये भी उठ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक साइड चाय बनाऊंगी और एक साइड में कढ़ाई रख दी हूँ भुजिया बनाने के लिए। जैसे ही चाय बन जाएगा उसके बाद मैं पराठे सेकूंगी, क्योंकि मैडम का फरमाइश था रात में कि मम्मा मुझे पराठा भुजिया ही चाहिए डेली। मतलब रात में ना नेक्स्ट डे उसको क्या चाहिए वो डेली मुझे समझा के फिर सोती है कि नेक्स्ट डे मुझे टिफ़िन में ये चाहिए और स्नैक्स में ये चाहिए। तो चलो वो तो हो गया कि बच्चे भाई जो खाए। मेरा है कि मेरी बेटी जो खाए ना बस वो खा ले। मेरा इतना रोना है ना उसके पीछे खाने के लिए कि मैं क्या बताऊँ। मुझे लगता है कि बस ये कैसे भी कुछ भी खा ले, इसको मैं दवा नहीं दूँ तो ये खाना नहीं खाएगी। बड़ी दिक्कत है भाई, बहुत ही दिक्कत है। ऑलमोस्ट आज के टाइम की सारी मदर्स का यही प्रॉब्लम है। और यहाँ पे मैं उसको आधा एप्पल, देख रहे हैं, आधा एप्पल दे रही हूँ। पूरा एप्पल वो नहीं खाएगी वो, क्योंकि मैंने उसको दिया था पर वो नहीं खाई। और यहाँ पे ये सो के उठ के आ गए। आते आते उन्होंने बोला कि यार मैंने ऐसा सपना देखा है, वैसा सपना देखा है। मैं बोले कुछ नहीं, सपने वपना ऐसा कुछ नहीं होता है, सब फालतू बात होती है। तो इनको वही बता रही थी। ये पूछे थे क्या बना रही हो, मैं वही बता रही थी कि रात में फरमाइश करके सोई थी कि पराठा भुजिया चाहिए, तो वही बना रही हूँ। तो इनका भी चाय रेडी है। अब मैं पानी गर्म कर रही, क्योंकि इनको भी गर्म पानी चाहिए होता है और मुझे भी। अब मैं पानी पीने की आदत सुबह सुबह खाली पेट डाल रही हूँ। नहीं तो मैं सच बताऊँ, मैं पानी नहीं पीती हूँ सुबह सुबह खाली पेट। बहुत ही मतलब जब इनके सामने पी लेती हूँ, जब ये इनको देती हूँ ना, तो ये भी बोलते हैं कि तुम भी लो, तो फिर मैं पी लेती हूँ। नहीं तो ऐसे पर्सनली मैं अपने लिए सुबह सुबह मुझे पानी नहीं पिया जाता। मैं पानी पी लेती हूँ, फिर क्या होता है कि मेरा ना उल्टी उल्टी जैसा मन होने लगता है। और मैं इनको बोल रही हूँ कि उठा दीजिए अब अवनी को, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि उठेगी, ब्रश करेगी, फ्रेश व्रेश होगी, फिर जाएगी। नहलाती नहीं हूँ उसको सुबह में, क्योंकि मौसम अभी थोड़ा सा ना सरद गर्म जैसा हो रहा है। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो विंटर्स के ही ड्रेस पहन के जा रहे हैं, तो इसीलिए। और अवनी के पास अभी विंटर्स के कपड़े नहीं हैं, तो वो अभी अपना स्कूल ड्रेस ही पहन के समर वाला जा रही है। तो उसको थोड़ा सा ना सुबह में ठंडी सी लगती है, बट क्या करें, उसका कोई ये नहीं है। और यहाँ पे मैं पीऊँगी गर्म पानी, देन उसके बाद चाय। चाय तो मेरा ठंडा ही हो जाता है पीते पीते। और यहाँ पे मेरा भुजिया एक साइड हो गया है, और अब मैं इधर बनाऊँगी पराठा। भुजिया में कुछ नहीं करना होता है, बस प्याज और हल्दी नमक डालना है, और कुछ भी नहीं। और मेरी बेटी को वही पसंद है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे भी निकलना है, मेरे लिए भी बना दो। तो मैं बोली ठीक है। तो इनको भी मैं टिफ़िन रेडी करूँगी, इनका और अवनी का भी। तो यहाँ पे फटाफट से मैं पराठे सेकूँगी। और मैं इनसे बातें करती जा रही, पता नहीं क्या बोली मुझे भी नहीं याद है। ऐसे ही मॉर्निंग में कुछ अपने ऑफिस की बातें कर रहे थे, या फिर कुछ ऐसे ऐसे सपनों अपनों की। तो मैं इनको समझा रही थी कि सपना अपना कुछ ऐसा नहीं होता है, ठीक है, सब कहावत है। मैं बहुत ही बुरा सा सपना देखे थे, मैं वही बोल रही थी कि सपना पूरा नहीं होता है, सब कहने की बातें हैं। यहाँ पे मैं पराठे सेकूँगी। ज़्यादा पराठे नहीं सेकूँगी, बस 4 पराठे में हो जाएगा, क्योंकि 2 पराठे दूँगी अवनी को। तो ये वाला जो टिफ़िन है ना, ये मैं बाहर से ली थी मार्केट से। ये एक्चुअली अवनी से खुलता नहीं है, डेली अपनी मैम से खुलवाती है, क्योंकि इसका जो लॉक है ना वो थोड़ा सा टाइट है। लेकिन मैं उसको इसलिए देती हूँ ताकि उसके बैग में खुल ना जाए। तो यहाँ पे मैं भुजिया दे दूँगी और उसको 2 पराठे दूँगी, क्योंकि उसके पहले फर्स्ट डे में इसको 1 चीला बना के देती, तो ये 1 चीला खा के पूरे 2:30 बजे तक थी। मतलब कुछ भी इसने नहीं खाया था एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले ना मैं ऐसे टिश्यू रख देती हूँ
और उसके बाद एल्युमिनियम फॉइल में लपेट के फिर मैं रखूँगी पराठे। और इसीलिए अब इन्होंने बोला कि जब इसको एक ही टिफ़िन खाना है ना तो इसको 2 पराठे दो, फिर मैं 2 पराठे इसको दी थी। बट सच बताओ तो टिफ़िन फिनिश नहीं हुआ था, 2 पराठे देने के लिए तो दे दी थी। मुझे पता था कि वो नहीं खाएगी, बट फिर भी होता है ना कि मन की संतुष्टि के लिए चलो जो खाई सो खाई, नहीं खाई तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपने तरफ से अब भर के उसको ज़्यादा देती हूँ कि भाई तू भल होता है ना स्कूल में बच्चे को खाते देख बच्चे का मन होता है खाने का, तो इस वजह से बच्चे खाए या ना खाए उनको टिफ़िन भरपूर देना चाहिए। तो मेरी बेटी को ना पराठे पूरी के साथ ये वाला अचार जो होता है ना बराबर का, हमारे यहाँ बोलते हैं अदरक लहसुन मिर्च का जो अचार होता है, वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो मैं देती हूँ। और एक टिफ़िन में एप्पल देती हूँ और इस वाले छोटे सा टिफ़िन में दूंगी मैं इनको। तो इस पर पता नहीं क्या लग गया, तो मैं बार बार उसी को साफ़ कर रही थी पर साफ़ नहीं हो रहा था, वो थोड़ा सा ना पानी का जो दाग होता है ना वो लग गया था। तो यहाँ पे मैं अब इनका टिफ़िन पैक करूँगी, तो इनको भी 2 ही पराठे रखने थे और इनको थोड़ा सा भुजिया रखूँगी, दैट्स इट। क्योंकि ये अचार उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, ये मिर्च का अचार पसंद करते हैं और सब जो अचार होते हैं आम का वो इनको उतना नहीं भाता है। और सुबह सुबह अब मुझे पता चल रहा है कि कैसे मतलब इतना तौर फोड़ हो जाता है ना, ये क्या बताऊँ, बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है और इतनी जल्दी जल्दी तो होता नहीं है। इसमें मैंने फास्ट किया है वीडियो, तो ऐसा लगता है कि चलो यार इतनी जल्दी जल्दी हो जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी काम इतनी जल्दी नहीं होता है। ये मैंने बहुत ही स्पीड इसका बढ़ा दिया है, बहुत ही। मैं सुबह सुबह तो बहुत ही स्लो मोशन में काम करती हूँ, सच बता रही हूँ, बहुत ही स्लो मोशन में। मैं रात में ही सब्जी काट के आटा गूँथ के रख देती हूँ। आई नो कि रात में आटा गूँथ के नहीं रखना चाहिए। है रेडी, ये रही अवनी। नहीं हो रहा है, लेकर आऊँ पहना। मच्छर का आतंक इतना ज़्यादा है कि क्या मैं यस गुड मॉर्निंग। अभी सो गए, इतने नहलाया नहीं है मैंने क्योंकि मौसम थोड़ा सा भी ठंडा है। बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी विंटर के ही कपड़े पहन के जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने नहीं नहलाया है। आती है फिर मैं इसको नहलाती हूँ। इसको ये जाएगी 7 बजे, आएगी 2:30 बजे। सुनो ना, बोलो ना। स्कूल में जब भी मैं ना ऐसे खेलने जाती हूँ तो नहीं भगाता है हमेशा। कोई नहीं भगाता है, प्ले टाइम ख़त्म हो गया होगा ना, तब बोलूँगी मैम कि आप अपने क्लास में जाओ। अरे नहीं, सारे बच्चे खेल रहे थे। कोई नहीं, हो सकता है कि दूसरे क्लास के बच्चे खेल रहे हो, उसमें आप चली गई हो। नहीं, जिज्ञासा सो होनी को मैंने स्कूल छोड़ के आ गया है, मैं आ गई हूँ बस पे बैठा के। अभी नहीं, बहुत देर हो गया है, 1 घंटे ऑलमोस्ट हो गया है, तब से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। और आके मैं थोड़ा सा आराम की और अब मैं जा रही हूँ घर वर को थोड़ा सा ठीक ठाक करने। मैं वॉक करके भी आ गई, आज मैंने वॉक भी किया। 1 सेकेंड, हाँ। तो अभी घर देख सकते हैं पूरा किस हालत में है, पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, तो घर को पूरा ठीक करना है। और इस रूम की हालत दिखाती हूँ, आप लोगों को भी हंसी आएगी। देखो, और ये मच्छरदानी को मैं आज खोलने वाली नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। इतने मच्छर हो गए, इतने मच्छर की कि आप दिन में भी अगर लेट रहे हो ना तो आपको मैक्सो जला के लेटना पड़ेगा। इसका जीता जाता मैं सबूत दिखाती हूँ। दिन में भी मुझे मैक्सो जलाना पड़ रहा है। इतने मच्छर कहाँ से आ गए मुझे नहीं पता, बट बहुत मच्छर काट रहे हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर डेली। जबकि मैं झाड़ू पोछा डेली मैं लगाती हूँ, फिर भी नहीं पता कहाँ से इतने मच्छर आ गए। और आज मैं उठी थी 5:30 में, तब जाके मेरा काम हो गया है। काम क्या, नाश्ता हुआ, खाना नहीं बनाया है, खाना बनाऊँगी थोड़ी देर में। पहले थोड़ा झाड़ू पोछा कर लूँ, नहा लूँ, पूजा वूजा करना है कर लूँ। किसके किसके यहाँ दिन में ये ऑल आउट जलता है, मतलब क्या मैक्सो? यस, मुझे कमेंट करके बताना। सच में इतने मच्छर ना मुझे लाइफ में पहली बार दिख रहे, इतने मच्छर। इतने बारिश हो रहा है ना यहाँ पे, कभी भी बारिश हो जा रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद बारिश की वजह से ही इतने मच्छर आ रहे हैं।
आज मैंने इनको बोला है और मैक्सो तो कोई सवाल ही नहीं सुन रहा है, सच बताऊँ ना तो ये बस मन की संतुष्टि के लिए चल रहा है, बट इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आज मैंने बोला है इनको मस्कीटो बैट लाने के लिए, तो ये भी लेकर के आएंगे। तो चलिए मिलती हूँ, थोड़ा सा मैं ठीक ठाक कर लूँ फिर। अब ये चले गए हैं अपने ऑफिस, अब नहीं चली गई है स्कूल। तो अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू और देख रहे हैं यार बगल में ये घर बन रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी सीमेंट इतना ज़्यादा आ रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा। जबकि मेरा घर मतलब बहुत पैक बोल सकते हैं कि मेरा खिड़की दरवाज़ा सब चीज़ बंद रहता है, फिर भी इतने धूल पता नहीं कहाँ से आ जा रहे हैं। किचन का खिड़की जो है ना वो खुला रहता है, कि पीछे की साइड से वो खुला रहता है, मतलब पीछे नहीं फ्रंट के साइड से, जो रोड मेन रोड है उस साइड से मेरा किचन का खिड़की खुला रहता है। इतने धूल मिट्टी पता नहीं कहाँ से आ जा रहे हैं। हो चुकी है और अभी टाइम हो 10 बजने में 25 मिनट कम है और आपको धुआं धुआं दिख रहा है। वो मैंने धूप जलाया है ना, इस वजह से बहुत धुआं धुआं हुआ है। आज फिर काम स्टार्ट हो गया। आज आप सबको मेरी आवाज़ बहुत कम सुनाई देगी, मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ेगा। ये लिपसेट कितना प्यारा है ना, बहुत अच्छा है। सो मेरा दाल भी बन गया है, देख सकते हैं दाल हो गया है। मुझे सब्जी बनानी है, चावल बनाना है। तो मेरा नाश्ता ये है, आज एक पराठा भुजिया और अचार। अचार के बिना भाई खाना बिल्कुल भी नहीं खाया जाएगा मुझसे। मैं अचार खाती हूँ और अभी अचार खा रही हूँ, नहीं तो दही, दोनों में से एक रहना चाहिए। ठंडी में तो दही नहीं खाती हूँ, बट गर्मियों में दही खाती हूँ। यार मेरा अभी तक गला जो है ना वैसे का वैसे ही है, अभी तक प्रॉपर ठीक नहीं हुआ है मेरा गला। तो चलिए मैं नाश्ता करके फिर मिलती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं डालूँगी कपड़े, क्योंकि मतलब क्या ही बता। और ये जो खिड़की है ना, ये स्टोर रूम का खिड़की है, इसको मैं बंद करती हूँ पर बार बार खुल जाता है और खुला रह जाता है ना, तो उसमें कबूतर चले जाते हैं, इसलिए इसको मुझे बार बार बंद करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं कपड़े डालूँगी वॉश करके। और मैं कपड़े डेली नहीं धोती हूँ, एक दिन बीच करके धोती हूँ, क्योंकि जितने होते हैं मैं मशीन में धोने लायक कपड़े हो जाते हैं, फिर मैं मशीन को लगा देती हूँ। और मुझसे हाथ से कपड़े नहीं धुलते, हाथ से मैं वाइट वाले कपड़े ही जो होते हैं, जैसे वाइट शर्ट हो गया, वाइट पैंट हो गया, तो मैं वही वाइट कलर का जो कपड़ा होता है उसको मैं हैंड से वॉश करती हूँ। बाकी सब मैं वॉशिंग मशीन में ही वॉश करती हूँ। हाथ से कपड़े मुझसे नहीं धुले जाते हैं, मैं ना पूरे ये हाथ जो है चढ़ जाते हैं, फिर मैं बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इंसान मतलब जैसे देखने में होता है ना, अंदर से आजकल कोई भी उतना मजबूत नहीं होता है। भले आप चाहे कुछ भी बोल लो, लोग पहले के ज़माने में जितने स्ट्रॉन्ग होते थे, अब के टाइम में कोई उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, और ना ही है भी नहीं उतना स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे मेरा कपड़ा हो गया है डन। कपड़े को भी मैंने डाल दिया, ये 2 मिनट में सूख जाएंगे, थोड़े से हवा लग रहा है ना, सूख जाएंगे। टाइम हो गया है, मैं कपड़े डाल दी हूँ और अब टाइम हो गया खाना बनाने का। दाल तो मैंने बना दिया है, सब्जी बनाना है और चावल बनाना है। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सब्जी बनाऊँ। तो यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, और ये बोल के गए थे कि मैं 2-3 बजे तक आ जाऊँगा। तो मैंने सोचा कि एक बार पूछ लेते हुए क्या बनाऊँ, तो मैं इनको कॉल करी थी, तो वही मैं पूछी थी कि क्या बनाऊँ। तो ये बोले कि आ जाऊँगा मैं 2-3 बजे तक, बट ये आए हैं शाम को 5:30 में। तो मैंने सोचा कि चलो अगर नहीं आएंगे फिर मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, दाल चावल बस बना के उन्हीं को खिला दूँगी। मैं खुद भी मैं दोपहर में तो बहुत कम ही होता है कि मैं खाना खाती हूँ। अगर नाश्ता कर ली तो खाना नहीं खाती हूँ, खाना खाऊँगी तो नाश्ता नहीं, दोनों में से एक ही मेरा होता है। तो यहाँ पे बोले कि नहीं आ जाऊँगा, फिर मैं बोला कि चलो ठीक है फिर सब्ज़ी बनाती हूँ, लेकिन ये आए नहीं खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं किचन में चली गई हूँ और निकालूंगी यहाँ पे गोभी, क्योंकि वो बोले कि गोभी बना दो, आलू गोभी। तो मैं गोभी ऐसे तोड़ लेती हूँ, मुझे जितनी फूल की ज़रूरत होती है ना उतना मैं फूल तोड़ के एक पहले उसको टब बोलते हैं या क्या, बड़े से बाउल में रख लूँगी। जितनी सब्जियाँ मुझे रिक्वायरमेंट है, मैं ऑलमोस्ट अगर सब्जियाँ दिन में बनाती हूँ ना दोपहर में, तो मैं ज़्यादा ही बना देती हूँ ताकि रात में भी चल जाए, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही है खाने वाले, तो 2 टाइम कर मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है आलू गोभी की सब्जी, दिखाती हूँ इसमें। और अभी मैं खा रही हूँ ये एप्पल, मैंने आधा अवनी को दिया था और आधा मैंने रखा है।
क्योंकि कल मैंने उसको जो दिया था वो बिल्कुल टिफ़िन फिनिश करके नहीं आई थी, बस एक चीला खाई थी बेसन का और कुछ भी नहीं खाई थी। तो आज आधा ही एप्पल दी हूँ, पता नहीं कब तक वो फिनिश करेगी भी या नहीं करेगी, आने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पे अब मैं जो सेव छोड़ा था और उन्हीं ने मतलब अवनी को टिफ़िन में जो दी थी, मैं आधा बचा था वो मैं खा रही हूँ, बट सेव मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो अभी मैं करूँगी नेल पेंट। कलर बहुत ही प्यारा है। तो यहाँ पे मेरा खुरापाते दिमाग चलने लगा सेव खाते खाते कि मेरा नेल पेंट, पता नहीं, पहले मैं नेल पेंट की बहुत ज़्यादा मैं शौकीन थी, मतलब शादी से पहले मेरे पास हर एक कलर के नेल पेंट होने चाहिए थे। अभी भी मेरे पास बहुत सारे नेल पेंट हैं, बट वही है कि आलस इतना ज़्यादा आता है ना नेल पेंट करने में कि मेरा नाखून पूरा वाइट जब तक ना हो जाए तब तक मैं नेल पेंट नहीं लगाती हूँ। और मतलब क्या आदत पे बोलेंगे, क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता। कभी होता है कि याद आता है, फिर किसी दूसरे काम में लग जाती हूँ तो भूल जाती हूँ, और कोई ऐसा है कि दिन नहीं पड़ता है वो तो नहीं लग पाता है। अब गुरुवार शनिवार को और मंगलवार को तो हम नाखून ना काट सकते हैं ना उसको कुछ छेड़खानी उससे कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं, और बचा इधर जो 2-3 दिन, तो ये 2-3 दिन में याद आया तो ठीक है, याद नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। और मुझे ज़्यादातर नेल पेंट जब मैं सोने जाती हूँ ना तब मुझे याद आता है कि नेल पेंट मेरा ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पे मैं ना पैरों में अपने नेल स्टिक ये चिपकाऊंगी। ये मैंने मीशो से मंगाया था, बहुत ही अच्छा, एक तो इतने कम प्राइस में और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। मैंने ये मतलब आज ये वीडियो जब मैं एडिट कर रही हूँ, आज 4 दिन हो गए, 4 दिन से मेरा जो ये नेल है ना ऐसे मेरे पैरों पे स्टिक है, और जबकि पानी वानी हर चीज़ से धुल रहा है पर फिर भी नहीं निकल रहा है। बहुत ही अच्छा है और काफ़ी नेचुरल लगता है। और लगाते कैसे, अगर ये आपको प्रॉपर जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगी। और इसका लिंक मैं नहीं दूंगी क्योंकि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वैसे मीशो पे लिंक नहीं होता है, कोड होता है, तो आप लोग वहाँ पे सर्च मारोगे तो काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी में होता है, तो आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हो। बट ये वाला जो है ना बहुत अच्छी क्वालिटी में, मतलब आई थिंक 100 में मुझे 100 नेल्स मिले थे या 16 में ऐसे ही कुछ मिला, तो मुझे इतना प्रॉपर याद नहीं है क्योंकि ये नेल्स मुझे मंगाए हुए कम से कम 6 महीने हो गए हैं, और इसमें से मैं बहुत सारे नेल्स जो यूज़ भी कर चुकी हूँ। तो इसको मैं ज़्यादातर ये जो पैर का मेरा अंगूठा है ना इसी पैर में यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये वाले पैर का अंगूठा जो नाखून है ना अंगूठे का, वो काफ़ी छोटा सा मेरा है, मतलब उसमें ना ठोकर लग लग के ना वो नेल्स ख़राब हो चुके हैं, इसीलिए मैं उसी में चिपकाती हूँ। दूसरे पैर के मेरे ठीक है, बट ये पैर के ना नेल्स ख़राब है। और मुझे क्या होता है कि मुझे पैर के बस टो में का लंबा नाखून ही पसंद है, बाकी सब छोटा रहे चलेगा, बट टो का नेल्स जो है ना वो लंबा मुझे सुंदर लगता है। तो आप देखिए और बताइए कौन सा नेचुरल है कौन सा फेक है, आपको समझ में आ जाए तो बहुत ही नेचुरल लगता है। और पैरों के ये दशा देख के ना, देखिए ये लड़की स्कूल से आके नहा धुला के खा के सो गई थी, अभी ट्यूशन का टाइम हो गया है और ये उठ नहीं रही है। उठो चलो, 2:30 बजे आई, मैंने खाना नहलाया, खाना वाना खिलाया। 4 बजे से ट्यूशन है, 4 बजे में बस 5 मिनट कम है। फटाफट से उसको रेडी करते हुए ट्यूशन छोड़ के आती हूँ। 4 बजे ट्यूशन जाएगी, फिर 6 बजे आएगी। चलिए तो उसको फटाफट उठाते हैं। यहाँ पे ये पहनती है चप्पल। तब बैग दिखा दो, बैग दिखा दो। तो ये इनका क्यूटी सा मंकी बैग। अच्छा मिक्की माउस, ओके। यहाँ पे अभी चल रही है पानी पूरी की पार्टी, और आया कौन है? पतिदेव। खा हम रहे, मुझसे ज़्यादा इसकी एक्साइटमेंट है। सो यहाँ पे किसके किसके मुंह में पानी आ गया ज़रूर कमेंट कीजिएगा। पानी पूरी ऐसी चीज़ है ना कि किसी के मुंह में भी पानी आ जाए, और मैं तो पानी पूरी की इतनी बड़ी दीवानी हूँ ना कि इसका कोई हद हिसाब ही नहीं है। मैं मतलब बहुत ज़्यादा ही पानी पूरी खाती हूँ, और मैं तीखे पानी से खाती हूँ, मीठे से नहीं। बहुत लोग मीठे से खाते हैं, अब नहीं है वो मीठे पानी से खाती है,
बट हाँ, मेरे बराबरी में वो भी खाती है, इसको भी अब पानी पूरी का चस्का लग गया है। एक बार यार जो खाएगा उसको तो लगना ही लगना है। और यहाँ पे शाम हो गया, तो शाम का मैं यहाँ पे दीपक जला रही हूँ। और शाम को ना जो है वो मैं धूप नहीं दिखाती हूँ, बस ऐसे ही दिया बाती कर देती हूँ। तो इस दिए को मैं पूरे घर में दिखाऊंगी। और उसके बाद मैं बालकनी में रखा है मैंने तुलसी जी, तो तुलसी जी के पास एक दिया जलाती हूँ और एक दिया मैं घर में जलाती हूँ। आई नो तुलसी जी को आंगन में रखना चाहिए, पर यहाँ कहाँ से हम आंगन लाएंगे, तो इस तुलसी जी को मैं बालकनी में रखी हूँ और वहीं पे उनकी पूजा करती हूँ। और यहाँ पे उसके बाद मुझे याद आता है कि अवनी के ड्रेस को मुझे प्रेस करना है, क्योंकि अवनी स्कूल से आई ना, तो फिर मैंने उसका ड्रेस खोल वोल के और उसको वॉश करके सुखा दिया था। तो यहाँ पे अवनी के ड्रेस को मैं करूँगी प्रेस। मुझे सबसे कठिन काम कुछ लगता है ना दुनिया में, तो ये कपड़े प्रेस करना। मुझे लगता है ना कि मुझसे तुम 1000 काम करवा लो, बस कपड़े प्रेस ना करवाओ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा अगर हार्ड काम लगता है तो ये कपड़े प्रेस करना ही। मैं तो कपड़े प्रेस करने वाले भैया को देख के ना बहुत ज़्यादा मुझे दुख होता है कि भैया ये कैसे कर लेते होंगे। मतलब बहुत उन पर प्राउड फील होता है कि मेरे तो भाई बहुत ज़्यादा मुझे हो जाता है। एक तो कमर पीठ हर चीज़ अकड़ जाता है, हाथ अलग। मुझे बड़ा ही बेकार काम लगता है ये सच में। बट किस किस का फेवरेट है वो ज़रूर बताइएगा, और किसको किसको नहीं पसंद है ये आयरन करना वो भी कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं इसकी जगह पे 1000 काम करना पसंद करूँगी, बट कपड़े प्रेस करना तो कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं भले ही अपना कपड़ा मैं कैसे भी पहन लूँगी, मुझे चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई कुछ भी बोले, लेकिन कपड़े प्रेस करके पहनने वाली बात तो मेरे अंदर नहीं है भाई, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे अवनी का हो गया यूनिफॉर्म रेडी, क्योंकि मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलेगा कि मैं करूँगी, तो शाम के टाइम ही मैं उसका करके सब कुछ रेडी करके रख देती हूँ। इसी में उसका जो भी पहनने वाला होता है अंडरगारमेंट्स वगैरह सब कुछ रख देती हूँ। और हे गाइस, तो यही था मेरा आज का पूरा दिन का व्लॉग। बहुत कुछ मैंने रिकॉर्ड जितना हो पाया मैंने किया है, जो नहीं हो पाया वो नहीं किया है। और अभी हो रहा है शाम के 7 बज रहे हैं और मेरा बर्तन पड़ा हुआ है। मेरा अभी तक का बर्तन कभी नहीं पड़ा होता है, मैं धो लेती हूँ शाम को ही, मतलब 5 बजे करीब मैं धो लेती हूँ बर्तन। बट क्या है ना, पानी नहीं आ रहा है। सामने हमारे वो सप्लाई का जो पानी आता है ना मोटर का, वो है, बट वो वहाँ पे कुछ बना रहे, इसलिए अभी तक पानी नहीं आया है, तो इसलिए बर्तन नहीं धो पाई हूँ। ये देख सकते हैं नल को मैंने ऑन करके रखा हुआ है कि पानी आएगा तो पता चल जाएगा। और खाने में मुझे कुछ बनाना है नहीं, बस ये बोल रहे कि मुझे भूख नहीं है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 5 बजे आए, तब जाके इन्होंने जब 5 बजे चावल दाल खाया, तो इनको भूख नहीं है। और मैं देखे आप लोग पानी पूरी खा लिया, तो मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं है। देखती हूँ अवनी के लिए जो बनाना होगा, थोड़ा बहुत अगर खाएगी तो उसके लिए बनाऊँगी, इनको भूख लगता है तो इनके लिए बनाऊँगी। बस रोटी बनाना है और कुछ भी नहीं बनाना है। सुबह मैंने जो आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी वो मैंने ज़्यादा बना दी थी, क्योंकि अब 2 लोग खाने वाले हैं, तो कितनी बार इंसान बनाएगा, है ना। तो वही मैंने ज़्यादा बना दिया था, तो वही है। तो रोटी बना दूँगी, अब पूड़ी पराठा, मुझे जो भी खाना होगा वो मैं बनाऊँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो छोटा सा वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।